नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। हम जानेंगे कि पाइथन वेरिएबल्स किस तरीके से स्टोर किए जाते हैं, किस तरीके से एक स्ट्रिंग को हम स्टोर करते हैं, किस हिसाब से इंडेक्सिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, स्लाइसिंग होती है। इसके अलावा जो ये पूरा का पूरा सेशन होगा, ये एक तरीके से पैकेज होगा आपका प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के द्वारा। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जैसे जैसे आप कोडिंग सेशन में ये वीडियो को आगे देखते जाए, उसी तरह आप मेरे साथ कोडिंग करते जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कोडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने गणित में बचपन में पढ़ा होगा कि लेट अस सपोज दैट एक्स इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, या फिर एक्स लेट सपोज दैट एक्स हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू। यानी कि हम ऐसे मान के चलते थे कि एक्स और वाई हमारे पास दो एलिमेंट है जिनके पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर्ड है। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पे जो एक्स और वाई है, ये आपके वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट अस सपोज कि एक्स एक हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी 4 है। यानी कि x केवल एक नाम है या फिर एक एंटिटी है जिस पे हमने 4 की वैल्यू को स्टोर किया है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसका नाम है x। अब उस बॉक्स के अंदर जो भी चीज होगी उसको हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू। उस बॉक्स का नाम है केवल x, और उस बॉक्स के अंदर जो चीज है उसको कहेंगे उसकी वैल्यू कितनी है। तो हमने x नाम के एक बॉक्स पे अभी एक वैल्यू 4 हमने यहाँ पे सेव कर ली है। तो यदि मैं अगर x को कॉल करता हूं, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा। तो इसने मेरे को रिटर्न किया 4। अब देखिए, पाइथन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसमें हमें डिफाइन नहीं करना होता कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट इसको पता है कि x, जब भी आप x को कॉल कर रहे हैं तो आप उसके अंदर जो चीज़ है उसको बुलाना चाह रहे हैं, और उसका जो टाइप है इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू इसको दे रखी है। अभी यदि मैं ये कहूं कि मैं मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज कर रहा हूं, जैसे मैं मान लेता हूं मैं y को वैल्यू दे देता हूं 5। ठीक। अब मैं करता हूं कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू, जो x के अंदर की वैल्यू है, y के अंदर की वैल्यू है, दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी ऐड हो जाएंगी। तो हमें आंसर मिलना चाहिए 9, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आपने जो कंटेनर में, जिस वेरिएबल में एक वैल्यू पहले से स्टोर की है, उसको आप चेंज कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया, वो एक कंटेनर है ना, उस कंटेनर के अंदर क्या स्टोर है उसको आप बार बार बाहर भी निकाल सकते हैं और उसको बार बार अंदर भी डाल सकते हैं। यानी कि एक बकेट समझ लीजिए। एक बाल्टी के अंदर आप कुछ चीज डाल रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू होगी, अगर आपने बाहर निकाल दिया तो वो एक एम्प्टी बकेट हो गया। तो यदि मैं कहूं कि हमारे केस में x को हमने पहले 4 वैल्यू दी थी, अब मैं अगर x को 9 वैल्यू दूं तो क्या होगा। तो हमारी x की वैल्यू 9 हो जानी चाहिए। अब मैं एक बार x को कॉल करके देखता हूँ हमारे पास x की कौन सी वैल्यू है, या 4 होगी या 9 होगी। तो अभी x की वैल्यू कितनी होगी, अपडेट हो चुकी है 9 पे। यानी कि x जो कंटेनर है वो भूल गया है कि उसकी पिछली वैल्यू क्या थी। लेकिन जो ये एक्स वाई जेड, या हम किसी भी तरीके का जब हम वेरिएबल बनाते हैं, तो हो सकता है कि मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया। मान लीजिए मैंने डेटा साइंस करके एक वेरिएबल बनाया, और ये वेरिएबल मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया। अपने पाइथन इंटरप्रेटर को ये नहीं बता रखा कि ऐसी कोई वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। तो क्या ये इसकी का कोई आउटपुट मुझे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेटा साइंस को हम एंटर करते हैं, तो ये कह रहा है कि डेटा साइंस इज नॉट डिफाइंड। यानी कि जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किए गए हैं, जिसको पाइथन इंटरप्रेटर समझ नहीं पा रहा, तो उस समय हमें नेम एरर जरूर आएगा। अगर मैं यहाँ पे डेटा साइंस को एक वैल्यू दे देता हूँ, मान लीजिएगा डेटा साइंस को मैंने एक वैल्यू दे दी, एक स्ट्रिंग की वैल्यू दे देते हैं इस बार। मैं लिख देता हूँ डे डेटा साइंस वाला। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन कर दी डेटा साइंस की। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, तो इसने मेरे को एक स्ट्रिंग एज अ आउटपुट मेरे को यहाँ पे दे दिया है। तो जो हमारा वेरिएबल है, हम इसमें किसी भी तरीके की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोटिंग नंबर हो, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, चाहे कोई लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, किसी भी तरीके की कोई भी चीज को हम एक पर्टिकुलर कंटेनर में डाल देते हैं, और उस कंटेनर की वैल्यू वेरी कर सकती है समय समय पे। यानी कि अगर हमने जैसे x की वैल्यू एक बार 4 दी थी, फिर हमने 9 दी, तो हमने वेरिएशन किया था ना, उनकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तभी इसका नाम पड़ा है वेरिएबल्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अब मैं एक आपको वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। मान लीजिएगा एक नेम है, मैं यहाँ पे यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसको दूंगा यूट्यूब। और नेम वेरिएबल में यूट्यूब नाम की एक स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दी है। पर अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ वेरिएबल के ऊपर, तो डायरेक्टली मैं कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ एक वेरिएबल के साथ। देखिए, यदि मैं लिखूँ
नेम प्लस रॉक्स। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? देखिए नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो वो ऐड हो जाएगी रॉक्स के साथ। तो यहाँ पे दिखेगा यूट्यूब रॉक्स करके प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ी सी अटेंशन चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होगा इंडाइसिस या फिर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या चीज होती है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, सेम जो हमारा एग्जाम्पल होगा यूट्यूब। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट के लिए आप हैश सिंबल का यूज करेंगे और उससे क्या होगा, जो इंटरप्रेटर होगा इसको एज अ कमेंट ही लेके चलेगा, इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। यूट्यूब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेम है, यानी कि जो नेम के अंदर यूट्यूब स्टोर है, तो मैं केवल और केवल इसका जो पहला एलिमेंट है मैं इसको बाहर निकालूं। तो ये क्या पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल बिल्कुल है। आपका ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में आपने पूरा एक वर्ड यूट्यूब डाल रखा है, लेकिन हर एक वर्ड अपनी एक पोजीशन पे खड़ा होगा। ठीक है, हर एक वर्ड अपनी पोजीशन पे खड़ा होगा। तो उसको जिस जिस पोजीशन में वो खड़ा है उसको कहते हैं इंडाइसिस या फिर इंडेक्स उसका। तो पाइथन में जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो होती है जीरो से, यानी कि ये जीरोथ पोजीशन में ये खड़ा है। उसके बाद ये वाला वन वाले में खड़ा है, फिर ये टू में खड़ा है, फिर थ्री में, फिर फोर में, फिर फाइव में और फिर सिक्स में। यानी कि जीरो से लेके सिक्स तक इसके इंडाइसिस होंगे। यदि हमारे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो टोटल 7 वर्ड्स की है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये टोटल 7 वर्ड्स की है, लेकिन जो इंडेक्सिस होती हैं वो मैक्सिमम हमारे जो एलिमेंट की लेंथ होती है -1 तक जाती है, यानी कि 7 - 1। तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम 7 - 1 यानी कि 6 तक यहाँ पे जा रही है। तो मैं इसको यहाँ पे भी एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि पाइथन इसको कोई इंटरप्रेट ना करे। अब देखिएगा मेरे को अपने नेम का पहला वर्ड निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, नेम लिखूंगा, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसमें उस जो भी वर्ड मेरे को निकालना है उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर मैंने दे दिया 0। तो अब जो मेरे को वर्ड फैच करके आया है वो है यूट्यूब वाई। ठीक, यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है पर जो ओरिजिनल नेम में मैंने स्मॉल में दे रखा है, तो वाई मेरे को फैच होके आ गया। अगर मैं वैसे करके कोई और वर्ड निकाल के दूं तो नेम, नेम के अंदर मैं किसी और वर्ड को कॉल करता हूँ, मान लीजिएगा मैं फिफ्थ वाले वर्ड को कॉल करता हूँ, फिफ्थ वाला वर्ड हमारा बी है तो हमारे पे बी आउटपुट आना चाहिए। लेकिन यदि मैं ये करूं कि नेम के अंदर मैं अपना सेवन्थ वाला वर्ड को कॉल करता हूं जिसका इंडेक्स नंबर 7 है, तो क्या ये कोई आउटपुट देगा? नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि स्ट्रिंग की इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं। हमारी जो रेंज है वो केवल 6 तक है, लेकिन आपने 6 के बाहर की चीज पूछ ली जो कि उसके पास अवेलेबल नहीं है। इसमें हमारा एक और केस हम देखते हैं जहां पे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? मान लीजिएगा आपके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है और उस बड़ी स्ट्रिंग से आपको नेगेटिवली उसको कॉल करना है। ठीक है, नेगेटिवली कॉल करने का मतलब कि आपको पीछे से इंडेक्स को कॉल कॉल करना है, यानी कि हमारे केस में जो यूट्यूब है उसको लास्ट एलिमेंट से आपको पहले एलिमेंट की तरफ जाना है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग पाइथन में हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। तो यानी कि हमारा जो ई होगा उसके लिए हमारी इंडेक्स हो जाएगी -1, फिर इसके लिए हो जाएगी -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो हम अगर रिवर्स से इसको किसी एलिमेंट को कॉल करना चाहते हैं तो उसके इंडेक्स किस तरीके से होते हैं। तो मान लीजिएगा मुझे इसका लास्ट एलिमेंट निकालना है, तो लास्ट एलिमेंट के लिए मैं जो वैल्यू दूंगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 लिखूंगा, तो मेरे को ई एज अ रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर हो सकता है कि मैं अपना कोई और एलिमेंट निकालना चाह रहा हूँ, नेम -3 करके निकालता हूँ, तो मेरे को मिलेगा यू। अब देखिए इसके बाद हम अपने अगले उस पे चलते हैं, अगले टास्क पे चलते हैं। मान लीजिएगा कि मेरे को अब सिंगल सिंगल एलिमेंट फैच नहीं करने, मैं चाहता हूं कि मेरे को यूट्यूब में से ट्यूब मेरे को बाहर निकाल के दे दो। मेरे को केवल और केवल यूट्यूब में से ये वाला पोर्शन मेरे को बाहर निकाल के दो। तो ये क्या पॉसिबल है? पाइथन के साथ सब चीज पॉसिबल है। आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए हम स्लाइसिंग का ऑपरेशन यूज करेंगे। स्लाइसिंग क्या होती है देखिएगा, आप उस वेरिएबल को कॉल कीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाइए
और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उस एलिमेंट का नाम लिखिए जो जहां से आपको कॉल करना है। ठीक है, मान लीजिएगा मेरे को ट्यूब निकालना है, तो ट्यूब कौन से टी किस में आ रहा है, थर्ड एलिमेंट में। आप यदि इस पे फोकस करें तो टी आ रहा है हमारे थर्ड एलिमेंट पे, तो मैं 3 को कॉल करता हूँ। 3 से लेके मेरे को कॉल करना है 6 तक, लेकिन मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे को आंसर मिल गया ट्यूब। अब देखिएगा मैंने 3 से लेके 7 तक क्यों कॉल किया, इस समय ये क्यों नहीं आया कि मेरा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। देखिए आउट ऑफ रेंज से बचने के लिए ये बहुत आसान तरीका है। यदि मैं नेम को कॉल करता 3 से लेके 6 तक, तो ये मेरे को केवल टी यू बी देता, ई नहीं देता, क्योंकि जो हमारे स्लाइसिंग ऑपरेशन होता है ये वहीं, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, थर्ड वाली इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है कि यहाँ का तो ये देगा ही, लेकिन जो एंड पोजीशन है जिसको हम दे रहे हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो लास्ट में -1 हो जाती है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 7 लिखा है तो इंटरनली जो पाइथन होगा उसको इंटरप्रेट करेगा, वो यहाँ से 7th इंडेक्स तक नहीं जाएगा, वो केवल 6th इंडेक्स तक जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 6 इंडेक्स लास्ट दिया था तो ये 3 पे तो गया, 4 पे गया, लेकिन 6 -1 तक गया, यानी कि 5th तक गया। इस वजह से इसने केवल टी यू बी करके मेरे को यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड किया। अब मैं इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारे कोड में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो गया कि हमें इन बिटवीन कोई वर्ड चाहिए था। अब मान लीजिएगा मेरे को स्टार्टिंग से यहां तक का वर्ड चाहिए था, 2 तक का, यानी कि वाई ओ यू चाहिए, तो वो कैसे करूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम। स्टार्टिंग की अगर हमें कोई वैल्यू नहीं देनी तो हम केवल एम्प्टी भी कर सकते हैं, कोलन लगा देंगे, तो इसके मतलब कि इसके आगे के सारे, अगर हमने कोई नहीं दे रखी यहाँ वैल्यू 0 1 कुछ नहीं दे रखा, यानी कि इसके आगे के सारे, और कहाँ तक, मेरे को यू तक चाहिए, तो मैं इसके थर्ड इंडेक्स को कॉल करूंगा, यानी कि 3 से पहले वाले सारे वर्ड मेरे को लाके दे दो, तो ये मेरे को प्रिंट करके देगा वाई ओ यू को प्रिंट करके दे दिया है। वैसे ही करके यदि मैं यहां पे कॉल करता हूं कि मुझे आप थर्ड वाले से सारे के सारे वर्ड लाके दो पीछे तक के, ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पीछे के कितने वर्ड लाके दो, लेकिन पीछे से थर्ड थर्ड वाले से लेके आप उसके आगे के जितने भी वर्ड हैं वो सारे दो, तो ये मेरे को लाके देगा टी यू बी ई। इसने मेरे को लाके दिया टी यू बी ई। अब हम फिर से बढ़ते हैं और हमने देखा कि इंडेक्सिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग कैसे होती है। अब हम स्ट्रिंग के ऊपर कुछ चेंज, जैसे हमने पहले वेरिएबल में, जैसे हमने x को पहले वैल्यू y 4 दी थी, उसके बाद मैंने x को कॉल किया तो x की वैल्यू 4 थी, अब x को वैल्यू मैं 9 दे रहा हूँ, और उसके बाद x को कॉल करके देख रहा हूँ तो 9 है। यानी कि हमारा जो वेरिएबल है वो तो अपनी वैल्यू चेंज कर ले रहा है, लेकिन क्या कोई स्ट्रिंग अपनी वैल्यू चेंज कर पा रहा है। जैसे कि मैं नेम नाम का एक स्ट्रिंग लेता हूँ और इसको मैं वैल्यू देता हूँ डेटा साइंस। अब मैं क्या इसकी कोई वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर नेम का 0th एलिमेंट को कॉल करूँ, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट जो कि होगा हमारा डी, अगर मैं इसको कोई वैल्यू दे दूँ कि मैं डी की जगह मैं चाह रहा हूँ टी लिख दूँ, तो मैं लिख रहा हूँ टाटा साइंस, ऐसे करके देना चाह रहा हूँ, तो ये हमें क्या चेंज करने देगा। तो ये कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि स्ट्रिंग एक बार बन गई उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकते। इसका मतलब जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट से भी, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, दे कैन नॉट बी चेंज वंस दे आर फॉर्म्ड। यार मेरे को करना ही ऐसा है कि मेरे को ऐसे ही आउटपुट लाना है। अब मेरे को नेम को टाटा साइंस ही बनाना है, डेटा साइंस की जगह टाटा साइंस। अगर ये करना चाहते तो यार देखो पाइथन में सारे हमारे पास सारे तरीके हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट, या प्रिंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ कि मुझे एक एलिमेंट है टी, इसके साथ मैं ऐड कर देता हूं अपनी जो नेम है, नेम के फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक की सारी चीजें। तो फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक की सारी चीजें, यानी कि ये यहां तक की वैल्यू पूरी उठा के ले आएगा, और उसके बाद ये टी ऐड कर देगा स्टार्टिंग में। देखते हैं, तो ये हो गया टाटा साइंस। अब एक स्ट्रिंग के अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग फंक्शन आता है। मान लीजिएगा कि हमारे पास ये वर्ड है, अब मैं कहूँ डेटा साइंस में कितने वर्ड
इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ चेक करने के लिए एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है लेन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको लेन लिख दिया और ये इसी तरीके का फंक्शन है। तो ये कहता है, क्या देखिए आप देख पा रहे होंगे, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर के अंदर जितने आइटम्स है उसको रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूँ और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूं, अब मैं एंटर करूं, तो ये मेरे को बता रहा है नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 12। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि देखिए ये 4 वर्ड हो गए, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 4 + 7 कितना होता है, 11। लेकिन हमें तो आंसर 12 दिया है, हम पर नंबर ऑफ हमारी लेंथ 12 दिखा रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेसिस होती हैं वे भी इंक्लूड होती हैं उसकी लेंथ पे। तो हमने आज देखा कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स। ये लिस्ट टपल्स क्या होते हैं ये आपको आने वाले लेक्चर में ज़रूर पता चलेगा, लेकिन हमारे वेरिएबल्स किसी भी तरीके के डेटा को हमारे स्टोर करने में सक्षम होते हैं। वेरिएबल की वैल्यू हमारी बार बार हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है उसने किस तरीके का डेटा टाइप को स्टोर कर रखा है। इसके अलावा हमने ये जाना कि स्ट्रिंग हमारे इम्यूटेबल होते हैं, बट स्टिल हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग तकनीक का यूज़ करना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करते हैं, का हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए तो वो इंडेक्स की वैल्यू हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने देखा। और इसके अलावा फाइनली हमने ये जाना कि हमें पाइथन के अंदर पे एक्सप्लिसिटली कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि किसी अन्य प्रोग्राम सी या जावा में डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही हमने यहाँ पे x = 4 हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, तो पाइथन ने अपना पता लगा लिया कि इसका जो डेटा टाइप है वो होगा इंटीजर। वैसे हमने अगर नेम के अंदर कोई स्ट्रिंग डाली तो उसको पता है कि इसका जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग है, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, इससे मेरा प्रोत्साहन बहुत बढ़ेगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।